नमस्कार। आज हम एक ऐसे पेशे की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं जिसे हम अक्सर बस गुजरती ट्रेन की खिड़की से ही देखते हैं। हाँ, लोको पायलट। जी, लोको पायलट। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि उस इंजन के कैबिन में असल में होता क्या है, उनकी दुनिया कैसी है। बिल्कुल, तो चलिए इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एक लोको पायलट के ही शब्दों से। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी पटरी से नहीं चलती, बल्कि फर्ज से चलती है। हाँ, फर्ज से। सोचिए जरा, रात का वक्त है, सब आराम से सो रहे हैं और वो इंसान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक भारी भरकम मशीन को संभाल रहा है। और आंखें थकी हुई हैं। हाँ, थकी आंखें, पर दिमाग में बस एक ही धुन, एक ही बात है, गाड़ी टाइम पर पहुंचनी चाहिए। पता नहीं, शायद किसी की बेटी की शादी हो। ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, ये उनके काम का मतलब कोर है। कि ये सिर्फ ए से बी पॉइंट तक जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लाखों लोगों की उम्मीदें हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनका समय है। इन सब को अपने कंधों पर लेकर चलना है। वो 120 की रफ्तार सिर्फ कोई नंबर नहीं है। सही कहा। वो तो है लगातार बदलते सिग्नल, ट्रैक की हालत, मौसम की चुनौती। इन सब के बीच बिल्कुल अटूट ध्यान रखना और तुरंत फैसले लेना, ये दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा थका देता है। हाँ, और ये जो फर्ज है, ये अक्सर उनकी अपनी निजी जिंदगी पर भारी पड़ता है। एक पायलट ने बताया, अपना अनुभव साझा किया कि कैसे एक बार उनके बेटे ने पूछ लिया। अच्छा। हाँ, कि पापा आप हर त्योहार पर क्यों चले जाते हैं ड्यूटी पे? तो उनका जवाब वो बड़ा दिल छूने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा अगर मैं नहीं गया ना तो शायद किसी और के पापा त्योहार पर अपने घर ना पहुंच पाए। बच्चा ये सुनकर रोने लगा। ये जो व्यक्तिगत त्याग है और जो पेशेवर जिम्मेदारी है, इसके बीच का जो संघर्ष है, ये इन कहानियों में बार बार सामने आता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना कि इंजन में सिर्फ डीजल नहीं जलता, जिम्मेदारी का डीजल जलता है। सही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जो आंकड़े हैं, जो अनुभव हैं, वो बताते हैं कि अनियमित शिफ्टें, परिवार से दूरी, कोई सोशल लाइफ ना होना, ये सब इस पेशे का हिस्सा है। बरसात हो, सर्दी हो। हाँ, कड़ाके की सर्दी, आंधी, चिलचिलाती धूप, कुछ भी हो, ट्रेन तो चलानी है, क्योंकि देश की धड़कन इससे जुड़ी है कहीं ना कहीं। ये एक तरह की अनदेखी सेवा है। और कभी-कभी तो ये फर्ज इतना बड़ा हो जाता है कि जिंदगी के सबसे नाजुक पल भी पीछे छूट जाते हैं। एक बहुत ही मार्मिक किस्सा सामने आया। हाँ, वो तब का है जब एक पायलट की माँ आईसीयू में थी। हालत बहुत नाजुक थी। और घर से फोन आया कि माँ शायद आखिरी बार देखना चाहती हैं। पर वो उस वक्त ट्रेन लेकर कहीं घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, जहाँ कोई स्टेशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, न स्टेशन, न नेटवर्क ठीक से, न उतरने का कोई तरीका। वो फोन पर बस इतना ही कह पाए, माँ माफ करना, तुम्हारा बेटा अभी देश की पटरियों पर है। ये अनुभव सुनकर लगता है कि हम कितना कम जानते हैं इनके बारे में। हम सोचते हैं बस लीवर खींचना है, हॉर्न बजाना है। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन ये जो अनुभव हैं, ये बताते हैं कि उनकी जिंदगी का हर पल स्टेशनों, सिग्नल, टाइम टेबल इसी में बंधा है। हर ब्रेक लगाना, हर हॉर्न देना, ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और उन्हें ना तो वो गालियां याद रहती हैं जो कभी कभार सुनने को मिल जाती हैं, ना वो तालियां। उन्हें याद रहती हैं तो बस वो सुबह 4 बजे वाली ड्यूटी की सीटी, जो कहती है चलो। आज फिर किसी अनजान को घर पहुंचाना है, उसके अपनों तक पहुंचाना है। हालांकि ये भी है कि कुछ पायलट इस भूमिका पर गर्व भी महसूस करते हैं। यही मुश्किलों के बावजूद उन्हें प्रेरणा देता है। वाकई, इन अनुभवों को जानने के बाद शायद ट्रेन का सफर वैसा न लगे जैसा पहले लगता था। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, और शायद हम सबको याद रखनी चाहिए, कि अगर हम अपने सफर के बाद घर लौटे हैं, अपनों को गले लगाया है, तो बहुत मुमकिन है कि उस वक्त कहीं कोई लोको पायलट था जिसने अपने घर, अपने परिवार से दूर रहकर हमें हमारे अपनों तक पहुंचाया। ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना, कि हमारी जो रोज की यात्राएं हैं, जो सुविधाएं हैं, इनके पीछे कितनी अनकही कहानियां हैं, कितना त्याग है। बिल्कुल। तो अगली बार जब ट्रेन की सीटी सुने तो शायद हम ये सोच सकते हैं कि ये सिर्फ ट्रेन के चलने की आवाज नहीं है, ये किसी के फर्ज निभाने की गूंज भी है। हाँ। और शायद ये सवाल भी उठे मन में कि इन शहरों के पीछे जो हमें सुरक्षित पहुंचाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी की गाड़ी किन पटरियों पर
और किन चुनौतियों के बीच दौड़ रही होगी। वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो अवश्य करें। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।